अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मितिबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, हमने पिछली क्लास के अंदर जो ड्रग एब्यूज़ वाला चैप्टर था उसमें यहाँ तक पढ़ लिया था। क्रिस हेरन तक हमने मेरा ख्याल है पढ़ लिया था। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। नहीं, आई गेस हमने ब्रेड फेवर तक पढ़ा था। यस, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्रिस हेरन से और फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो क्रिस हेरन के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Even before he became an NBA star, Heron struggled with drugs and was kicked out of Boston College of Cocaine, USA. For Cocaine, USA. Okay, so क्या है कि अभी वो NBA स्टार भी नहीं बना था, he was very famous, लेकिन उस स्टार बनने से पहले क्या हुआ कि वो he was into drugs और उन ड्रग्स की वजह से ही वो जो कोकेन यूज़ कर रहा था उसकी वजह से ही जो बॉस्टन कॉलेज था उसमें से उसको निकाल दिया गया। Okay? उसके बाद he managed to get clean and eventually made his way to the NBA to play for Boston Celtics. अच्छा, Celtics and Celtics ये दो इसकी pronunciations है। Celtics is the old pronunciation and Celtics is the new pronunciation. अच्छा, तो फिर क्या होता है, लेकिन उसके बाद वो क्लीन हो जाता है, उसके बाद वो ड्रग्स को स्टॉप कर देता है उसको यूज़ करना और दोबारा से NBA के अंदर खेलना स्टार्ट कर देता है। He has several near death experiences including several where he needed to be revived. अब क्या हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी में ड्रग्स की वजह से बहुत सारे इस तरीके के एक्सपीरियंसेस फेस किए, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस फेस किए जो 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 सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स की वजह से थे। ठीक है, कि वो इतनी दफ़ा अनकॉन्शियस हो गया कि उसको बहुत टाइम लगा वापस कॉन्शियस होने में। He decided to get clean and eventually went on to create Hoop Dreams, a camp to teach kids about the dangers of drugs. लेकिन क्या हुआ, eventually he got clean। ठीक है, कि उसने क्या हुआ, उसने ड्रग्स बिल्कुल छोड़ दी और उसने बल्कि उसके बाद लोगों को, बच्चों को बताना शुरू कर दिया कि ड्रग्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। तो इससे हमें एक बहुत क्लियर मैसेज मिल रहा है कि इवन इफ़ यू आर इनटू समथिंग बैड, आप अपनी ज़िंदगी में किसी बुरी चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं, इफ़ यू आर इनटू ड्रग्स और इफ़ यू आर यूजिंग एनीथिंग हार्मफुल, आप उसको छोड़ सकते हैं, आप उससे बच के निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको पहले इसको रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि ये चीज़ गलत है एंड देन यू नीड हेल्प, आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है और देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प। फिर हमारे पास है एंथनी एर्विन। एर्विन वॉज एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर एंड टर्न टू ड्रग्स टू मैनेज सिम्टम्स ऑफ टॉरेट सिंड्रोम। अब टॉरेट सिंड्रोम ये एक बीमारी है, ठीक है, एक ब्रेन डिसऑर्डर है और ये जो एर्विन था ये क्या था, ये एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट था स्विमिंग के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि उस डिजीज़ की वजह से, उस सिंड्रोम की वजह से उसको कुछ ड्रग्स लेना पड़ी और व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स तो आपको उसकी आदत हो जाती है। ही इवेंचुअली बिगेन ड्रिंकिंग ऑन अ डेली बेसिस और उसके साथ उसने ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी विच इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल। बाय द टाइम ही गॉट सोबर, he was ready to get back into swimming and return to the Olympic Games in 2012 where he was placed 5th overall. अब क्या हुआ, कुछ टाइम में तो वो ड्रिंकिंग और इस तरह की हेल्प उसमें रहा, लेकिन आफ्टर दैट उसने क्या किया, उसने अपने आप को रिकवर किया एंड देन 2012 के अंदर ही केम बैक इनटू ओलंपिक गेम्स एंड देन ही गॉट 5th पोजीशन ओवरऑल। ठीक है, तो देखिए he was into something bad, he was into drinking, he was into drugs, but he had the willpower, he had this aim कि उसने लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, उसने इस चीज़ से बाहर निकलना है and he got sober. Since then he has gone on to train kids at a local swimming academy and works hard to stay sober. अब देखें, अब क्या है, उसने इतना सब कुछ करने के बाद अपने आप को अपनी लाइफ में दोबारा से एक ठीक पोजीशन पर आया और उसके बाद अब वो क्या है, वो एक एकेडमी में बच्चों को स्विमिंग सिखाता है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इफ़ यू आर इनटू समथिंग बैड तो आपने पूरी ज़िंदगी उसके अंदर रहना है। उसके अंदर से आप निकल सकते हैं, उसके से निकलने के बहुत ज़्यादा तरीके मौजूद हैं। नो मैटर हु यू आर, ड्रग्स एंड एल्कोहल मे मेक देयर वे इनटू योर लाइफ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप एक स्टार हैं, आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आप एक एथलीट हैं, आप कोई प्लेयर हैं, लेकिन जो भी है उसके बावजूद ड्रग्स किसी भी तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर आ सकती है, तो आपने इससे बचना है। इफ़ यू आर समवन यू नो इज सफरिंग फ्रॉम एडिक्शन, देयर इज़ होप फॉर अ क्लीन एंड सोबर लाइफ। और अगर आपको लगता है कि देयर इज़ समबडी अराउंड यू हु इज़ इनटू एडिक्शन, हु इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ ड्रग्स, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं बिकॉज देयर इज़ अ होप। ठीक है,
यहाँ पे होप, एक पॉसिबिलिटी मौजूद है, इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आप क्या हो सकते हैं, यू कैन कम क्लीन, यू कैन बी सोबर इन लाइफ. डू नॉट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर द हेल्प यू नीड. और कभी भी आपने हेल्प मांगने के लिए हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है. इफ़ यू नीड हेल्प, आस्क फॉर इट. ठीक है, एंड गेट आउट ऑफ दिस थिंग. अगर आप में से कोई बच्चा या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो ड्रग्स में है, स्मोकिंग में है, या किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर है, तो उसका एक सोल्यूशन है, उससे निकला जा सकता है, बट यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प. ओके, अच्छा, तो ये तो हमारा चैप्टर. आई होप यहाँ तक आप बच्चों को समझ में आ गया होगा. इस पूरे चैप्टर के अंदर एक मेन थीम है, वो क्या है? व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द चैप्टर? आई वॉन्ट टू आस्क ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन द क्लास, start sending your response in the comment section. What's the chapter about? आप लोगों की चैट इनेबल हो गई है. ड्रग्स. ओके, ड्रग्स के बारे में मैसेज क्या दिया जा रहा है? ये तो सबको पता है ना कि ड्रग्स के बारे में चैप्टर है. तो ड्रग्स के बारे में, अवॉइड ड्रग्स, वेरी गुड आमना. ड्रग्स, ओके, सब बच्चे ड्रग्स कह रहे हैं. स्टॉप ड्रग एडिक्शन, वेरी गुड. दे आर हार्मफुल, वेरी गुड. डू नॉट यूज ड्रग्स, टू अवॉइड ड्रग्स. ठीक है, ड्रग्स आर हार्मफुल, ठीक है, सही हो गया. अच्छा, से नो टू ड्रग्स चैप्टर का नाम है बच्चे. आप अपनी उसमें टेबल ऑफ कंटेंट से जाके देख सकते हैं कि चैप्टर का पेज नंबर क्या है. ओके, जिन बच्चों को अभी तक पेज नंबर नहीं पता. अच्छा, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे. तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द टेक्स्ट इलस्ट्रेट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स एंड द प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज़. तो ये क्वेश्चन है. अब इसका आंसर आप लोगों ने क्या करना होता है, यू हैव टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच इज़ गिवन. ठीक है, तो आप लोगों के पास एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, जिसमें आपने एक पूरा का पूरा जो पैसेज होता है उसको पढ़ना होता है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस जो कि उसके बाद लिखे हुए होते हैं. ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, द टेक्स्ट एक्सप्लेन्स दैट community-based initiatives such as awareness campaigns in schools, colleges, universities, and programs led by the anti-narcotic force help prevent drug abuse by educating young people about its dangers. अब यहाँ तक भी आपका आंसर काफ़ी है अगर आप लिखना चाहें, लेकिन इसके आगे भी आप ऐड कर सकते हैं, increased awareness leads to better understanding of the harmful effects of drugs and encourages students to avoid them. The text supports this by stating that making youngsters aware of the problem is the first step and that even small preventive measures can save many students from falling into drug abuse. ठीक है, तो देखिए 3 सेंटेंसेस इस तरीके से बनाए गए हैं जिसके अंदर सारी की सारी बात को लिख दिया गया है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज अमंग एथलीट्स as illustrated in the text. How do their personal experience provide valuable perspective on the hurdles and outcomes associated with addiction? Okay, अब देखें ये चारों एथलीट्स के नाम और क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में, उसके क्या क्या कॉजेज़ थे वो, एंड देन उसके इफेक्ट्स क्या थे वो लिखे गए हैं. जैसे जॉश हैमिल्टन था, बिकेम इन्वॉल्व विद ड्रग्स एंड एल्कोहल ड्यूरिंग हिज बेसबॉल करियर एंड ऑल्सो यूज कोकेन. ठीक है, तो जॉश हैमिल्टन के बारे में पता चल गया, और उसके बाद इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था, ही वाज बैंड फ्रॉम प्रोफेशनल बेसबॉल एंड एक्सपीरियंस रिपीटेड रिप्लेसेस. ठीक है, तो क्या हो गया कि उसको रिप्लेस भी किया गया, उसको बैन भी कर दिया गया, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसने अपनी लाइफ में फेस की. फिर आता है हमारे पास ब्रेट फेवर. इनकी लाइफ में क्या हुआ था, डेवलप्ड एडिक्शन ड्यू टू मल्टीपल इंजरीज एंड रिलायंस और प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर्स. अब वो बहुत सारी जो पेन किलर्स ले रहे थे उसकी वजह से उनकी जो ड्रग एडिक्शन थी वो बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से उनको क्या इफेक्ट फेस करना पड़ा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े. बिकेम एडिक्टेड टू ओपियोइड्स बिफोर इवेंचुअली सीकिंग ट्रीटमेंट. तो वो बहुत सारे, वो पहले ही ट्रीटमेंट से पहले ही प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की बजाय ही वॉज इनटू ड्रग्स, और उस ड्रग की उनको एडिक्शन हो गई थी. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आया. फिर तीसरा हमारे पास था, अच्छा ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी भी चैप्टर में ही डिस्कस किए हैं. तो ये वही चीज़ें हैं जिनके कॉजेज और इफेक्ट्स नीचे लिखे हुए हैं, आप इनको इस तरीके से लिख सकते हैं. येस, दैट्स ऑल. ठीक है, आप इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसमें एक का कॉज और उसी का इफेक्ट आगे लिख लें, फिर अगले के बारे में बात कर लें और एक पैराग्राफ बना के इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं. ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, how does the text emphasize the importance of protecting the youth from drug addiction and what specific initiatives are mentioned to achieve this goal? तो अब देखिए, अब ये पूछा जा रहा है कि जो टेक्स्ट है वो किस चीज़ पे
एम्फेसाइज कर रहा है किस चीज़ की इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूथ फ्रॉम ड्रग एडिक्शन, ठीक है, कि बच्चों को, यूथ को ड्रग एडिक्शन से बचाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और इसके लिए कौन से स्पेसिफिक इनिशिएटिव जो है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ली जानी चाहिए, जो कि मेंशन है वो कौन कौन सी हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें के बारे में डिस्कशन की गई थी। अवेयरनेस कैंपेन्स के बारे में डिस्कशन की गई थी, फिर उसके बाद एंटी नारकोटिक फोर्स के बारे में डिस्कशन की गई थी। इसके अलावा हमें पता है मैस अवेयरनेस इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में, और क्या है इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के बच्चों को वहाँ पर क्या है बताया जाए ड्रग्स के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया हाउ टू राइट द आंसर्स। आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप इनके आंसर्स खुद लिखें, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट ना करें। दिस इज जस्ट टू गिव यू द आइडिया, ठीक है। आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए यहाँ पे आंसर्स लिखे जा रहे हैं, आपने इनको एज इट इज कॉपी नहीं करना। यू हैव टू राइट योर ओन आंसर्स इन द नोटबुक, ओके। आपने अपने खुद आंसर लिखने, क्योंकि आपके पास एग्जाम में खुद आंसर लिखने के लिए आएंगे। आपके पास टेक्स्ट मौजूद है, टेक्स्ट में से देख के लिखने में कोई इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती। हम ऑलरेडी ये चीज़ पिछली क्लासेस के अंदर सीख चुके हैं कि आपने किस तरीके से आंसर को एक्सट्रैक्ट करना है टेक्स्ट के अंदर से, राइट। ओके, why is it significant for Pakistan to collaborate with public and private educational institutes in launching nationwide anti-drug awareness campaigns? तो ये पाकिस्तान के लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर नेशन वाइड एंटी ड्रग कैंपेन्स या एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो चलाई जाएँ, क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। कोलैबोरेशन विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स is significant because schools, colleges and universities have direct access to young people who are most vulnerable to experimenting with drugs. Since addiction often begins due to peer pressure, curiosity or the desire for social acceptance. Educational institutes are in a strong position to provide awareness, guidance and prevention programs. Protecting students from the drug abuse is therefore important for ensuring a prosperous future for Pakistan. ठीक है, तो अब क्या है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल लोग हैं वो बच्चे हैं, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो जब तक हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि ड्रग्स बुरी चीज़ें हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं, और या बच्चे किस वजह से स्टार्ट कर रहे होते हैं, कभी पीयर प्रेशर की वजह से, कभी एक्सेप्टेंस की वजह से, कभी इस तरह की चीज़ों की वजह से, दोस्तों की वजह से। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बच्चों को बताना ज़रूरी है कि ड्रग एडिक्शन एक बुरी चीज़ है, इससे कैसे बचा जा सकता है, तभी हम एक प्रॉस्परस कंट्री बना सकेंगे पाकिस्तान को। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज इज द टेक्स्ट कन्वेइंग अबाउट एडिक्शन? व्हाट स्टेप्स आर सजेस्टेड फॉर दोज हु मे बी सफरिंग फ्रॉम एडिक्शन? तो अब क्या है कि ये टेक्स्ट आपको एडिक्शन के बारे में क्या मैसेज कन्वे कर रहा है और क्या स्टेप्स बता रहा है कि उन लोगों के लिए जो कि एडिक्शन का शिकार है, जो भी ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है। तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। द टेक्स्ट कन्वेज दैट नो वन इज इम्यून टू एडिक्शन. Drug and alcohol abuse can affect ordinary people as well as rich, famous and successful athletes. Addiction may begin casually, but it can eventually cause serious harm to both individuals and their families. तो क्या है, जो ये टेक्स्ट है ये क्या कन्वे कर रहा है? ये कन्वे कर रहा है कोई इंसान भी एडिक्शन के लिए इम्यून नहीं होता कि वो ड्रग्स स्टार्ट कर ले और उसे कुछ भी ना हो, कोई ऐसा इंसान नहीं होता, ठीक है। तो ड्रग और जो एल्कोहल एब्यूज़ है ये किसी ऑर्डिनरी इंसान को भी उतना ही इफेक्ट कर सकती है जितना एक अमीर इंसान को या एक फेमस इंसान को, ठीक है। तो ड्रग के लिए हर इंसान बराबर है, तो कोई चाहे जितना मर्जी फेमस हो, जितना मर्जी रिच हो, जितना मर्जी गरीब हो, जो भी हो, वो उन सबको उसी तरह इफेक्ट करेगी। और क्या होता है कि हो सकता है कैजुअली आप स्टार्ट करें और बाद में आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी इसकी वजह से तबाह हो जाए, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इससे बचें। और उसके क्या स्टेप्स दिए गए हैं? सबसे पहले रिकग्नाइज दैट एडिक्शन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस, इस चीज़ की अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें ये पता हो कि ये एक प्रॉब्लम है, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक बुरी चीज़ है, ठीक है। फिर क्या है, सीक हेल्प रादर देन हाइडिंग द प्रॉब्लम। तो अगर आप इसके अंदर हैं, यू आर नॉट सपोज टू हाइड इट, यू आर नॉट सपोज टू जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ, यू हैव टू टॉक टू योर फैमिली, मे बी टू अ फ्रेंड, मे बी टू अ टीचर और समबडी, देयर मस्ट बी समवन जो आपकी हेल्प करेगा इसके अंदर, ठीक है। इस प्रॉब्लम को छुपाने के बजाय यू नीड हेल्प। बिलीव दैट रिकवरी एंड अ क्लीन सोबर लाइफ आर पॉसिबल, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये भी यकीन रखने की ज़रूरत है कि आपके लिए एक रिकवरी भी पॉसिबल है, आपकी क्लीन और सोबर लाइफ भी पॉसिबल है अगर आप इस प्रॉब्लम को जो है वो एक्सेप्ट करें और इसके बाद इसका सोल्यूशन ढूंढें। अच्छा, अब क्या है, आपने
पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया, इस पूरे टेक्स्ट से हमें क्या मैसेज मिला? आई वॉन्ट एवरीबडी टू जस्ट राइट वन सेंटेंस इन द कॉमेंट सेक्शन कि इस पूरे चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा कि ड्रग एडिक्शन एक बुरी चीज़ है और सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा आम है, जिस तरह पाकिस्तान में उसी तरह पूरी दुनिया के अंदर, और हर जगह पर लोग इसको कम्बैट करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी मेजर्स ले रहे हैं। सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर भी एंटी नारकोटिक फोर्स है, उसके अलावा स्कूल्स के अंदर कैंपेन्स होती हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैंपेन्स होती हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जितनी कंट्रीज़ आती हैं वो 26 जून को हर साल एंटी नारकोटिक्स डे मनाते हैं, जिसके अंदर ड्रग्स के खिलाफ जो है वो कैंपेन्स लगाई जाती हैं, जिसमें बच्चों को अवेयरनेस दिलाते हैं और बताते हैं कि ये एक गलत चीज़ है। तो इस चैप्टर ने हमें क्या मैसेज दिया? आपको एग्जांपल्स दी गई 4 एथलीट्स की कि जो ड्रग्स के अंदर थे और उसके बाद वहाँ से सोबर निकले और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर दोबारा से अपना नाम कमाया। इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स मौजूद हैं। आप लोगों ने खुद मुझे उस दिन एग्जांपल्स की थी कमेंट सेक्शन के अंदर कि हमारे पास जो है वो स्पोर्ट्स में से ही, एथलीट्स में से ही बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ड्रग्स में थे और उसके बाद वो क्लीन बाहर आए। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिली। तो इससे मैसेज हमें क्या मिलता है? लेट्स सी योर रिस्पॉन्स। ओके, वेरी गुड। एक बच्चे ने कहा है कि इससे मैसेज हमें ये मिल रहा है कि जितनी मर्जी ड्रग एडिक्शन हो, अगर हम उसके लिए ट्राई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं। ओके, ड्रग्स हमारे लिए हार्मफुल है, ड्रग्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। ओके, वी शुड नॉट यूज ड्रग्स, ड्रग्स अफेक्ट आवर हेल्थ। ठीक है, वी हैव टू रिमूव ड्रग्स फ्रॉम आवर लाइफ टू बी क्लीन। वेरी गुड। वी शुड नॉट यूज ड्रग्स। ओके, नेवर यूज ड्रग्स इन लाइफ। ओके, वी शुड एक्सेप्ट आवर वीकनेस एंड देन वी want to improve it. Okay, you should improve it. Yeah, I get it. आपका क्या आंसर है? ठीक है, ड्रग्स जो है वो बुरी चीज़ है, डेंजरस है। ठीक है, तो ये आपका आज का हमारा लेक्चर था। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा हुआ है कैन यू प्लीज़ शेयर द व्हाइट बोर्ड लिंक। तो बच्चे ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है ये ऑलरेडी ड्राइव पे अपलोडेड है और ड्राइव का लिंक जो है वो आपको यूट्यूब से भी मिल जाएगा और आपके पास जो व्हाट्सएप क्लास है वहाँ पे भी अवेलेबल है और यहाँ पर भी अभी आपको कमेंट सेक्शन में अभी लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे जाके आप लोग ड्राइव से सारे नोट्स ले सकते हैं। जितनी क्लासेस हुई हैं सबके नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, ये लिंक अब आपके पास आ गया है। ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब पे भी आप जाके वीडियोस में से भी इन नोट्स को ले सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास और आज की क्लास में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, से नो टू ड्रग्स को। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे जिसमें ग्रामर और राइटिंग एक्सरसाइज जितनी होंगी हम उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।